दोस्तों मेरे बगल में आप देख रहे हैं एक खिलाड़ी मौजूद हैं और इनकी जर्सी पे इंडिया लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप इंडिया को सैल्यूट कर दीजिए। और आज हम आपको जौनपुर के एक ऐसी प्रतिभा से मिलाने जा रहे हैं जो 67 साल की उम्र में भी न सिर्फ जनपद का बल्कि देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हम चाहेंगे चाचा जरा आप सामने घूम जाइएगा आप। तो ये देखिए, ये चाचा हैं, 67 साल इनकी उम्र है, लेकिन मेडल तो इन्होंने ऐसे हासिल किए हैं कि पूछिए मत। दर्जनों मेडल, आप देखिए कितने मेडल हमारे हाथ में हैं, चाहे गोल्ड हो, चाहे ब्रांज हो, चाहे सिल्वर हो, सारे मेडल इन्होंने जीते हैं। और साथ ही कुछ मेडल देखिए इन्होंने अपने गले में पहन रखे हैं और कई प्रमाण पत्र हैं जो देखिए इनके हाथ में हैं। खिलाड़ी हैं चाचा। और बता दें तो बचपन से ही खेलने का शौक़ था, लेकिन वो शौक़ जो है पूरा नहीं हो सका क्योंकि उस समय फिर परिवार की जिम्मेदारियां आ गईं तो नौकरी करनी शुरू कर दी। फिर नौकरी जब इन्होंने छोड़ा 60 साल की उम्र में, तो आपको बताएं कि एक दिन पत्नी ने कहा कि आपको खेलने का शौक़ था, खेलते क्यों नहीं? तो बस निकल पड़े 62 साल की उम्र में खेलने। और फिर क्या था, जिस उम्र में लोग बैठ जाते हैं, आराम करना चाहते हैं, आराम तलब हो जाते हैं, उस उम्र में चाचा चुनौतियां देने लगते हैं। जी हाँ, ये तो वही कहावत है कि वाकिफ़ कहाँ था ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो डर गए आसमान से। चाचा बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। धन्यवाद सर। मैं लाल बहादुर बिंद, ग्राम जगदीशपुर, पोस्ट बरामा, थाना मीरगंज, तहसील मछलीशहर, जौनपुर का निवासी हूँ सर। जैसा कि चाचा हमने बताया आपके बारे में भी दर्शकों को कि आप 62 साल की उम्र में खेलने निकलते हैं और शौक़ था आपको बचपन से ही, तो क्या कुछ हुआ था, क्यों खेलना आपने छोड़ दिया था, फिर कैसे शुरू हुआ, ज़रा सा बताइएगा। खेलना विद्यार्थी जीवन में मैं खिलाड़ी था और गंगाधर राम कुंवर इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ मैं कैप्टन हुआ करता था। इसके बाद मैं प्राइवेट सर्विस कर लिया और वो सर्विस भी टूट गई। और इसके बाद ऐसे ही एकाएक हमारी धर्मपत्नी बैठे थे, उन्होंने कहा कि आप खेलते भी थे और गीत भी गाते थे, दोनों में एक करिए, सरकार बड़ा पैसा दे रही, हो सकता है आपका सम्मान मिले और पैसा भी मिल जाए। तो हमने उसमें से खेल ही को चुना और सर्वप्रथम हमने उत्तर प्रदेश चैंपियनशिप भाग लेने के लिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में गया, वहाँ 2 गोल्ड और 1 सिल्वर प्राप्त किया। पहली बार में ही? पहली बार में ही। अच्छा, उसमें ये उम्र क्या रही होगी आप जब आप पहली बार खेलने गए? उसमें हमारी उम्र 62 साल रही होगी। 62 साल की उम्र में आप पहली बार में ही मेडल लेके आ जाते हैं? जी सर। फिर आगे क्या होता? फिर आगे हमने नेशनल खेलने के लिए सवाई मान सिंह स्टेडियम राजस्थान गया। अच्छा। वहाँ पर 400 मीटर और 200 मीटर में गोल्ड और सिल्वर प्राप्त किया। वाह, क्या बात है। फिर ये सिलसिला रुकता नहीं है, जारी हो जाता है? अभी ये सिलसिला रुका नहीं, जारी ही रहा, आज तक भी जारी है। और इसके बाद हमने फिर लखनऊ में गया, उत्तर प्रदेश मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, वहाँ पर हमने 3 के तीनों गोल्ड लिया। अच्छा। और इसके बाद नेशनल खेलने के लिए चंडीगढ़ गया खेलने के लिए, वहाँ पर हमने लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। अच्छा, क्या किस तरह का खेल खेलते हैं आप, क्या क्या जरा सा बताइएगा। हमारी 6 गेमें हैं सर। 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस और 400 मीटर रेस। अच्छा। लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप और हाई जंप, इन तीनों में खेलने जाने के लिए किसी भी इवेंट का मैं प्रतिभागी बन जाता हूँ तो उसमें सफल हो जाता हूँ। अगर रेस की बात करें तो कितने जल्दी आप जो है तय कर लेते हैं दूरी? 100 मीटर 13 से 14 सेकंड के बीच में तय कर देते। 13 से 14 सेकंड में 100 मीटर? जी सर। इस उम्र में? जी। और 200 मीटर 29 सेकंड लग जाता है सर। अच्छा, 29 सेकंड। हाँ। और 400 मीटर 1 मिनट 7-8 सेकंड लगता है। अभी आप गए थे और श्रीलंका के साथ आप फाइनल में थे और वहाँ पे हालांकि आप गोल्ड तो नहीं ला पाए लेकिन सिल्वर आप लेके आए, जरा उसके बारे में बताइएगा। वहाँ पर हमने गया वेस्ट बंगाल में, मुर्शिदाबाद बरहमपुर स्टेडियम में हो रहा था। वहाँ पर प्रथम दिन ही हमने हाई जंप में भाग ले लिया और हाई जंप में भाग ले लिया। वहाँ पर हमारा मुकाबला श्रीलंका से फाइनल हुआ जिसमें हमको सिल्वर प्राप्त हुआ। क्या बात है। अच्छा, ये बताइए अच्छा कि इस उम्र में आपने खेलना शुरू किया, डर और नहीं लगा कि उम्र ज़्यादा हो गई है, चोट वोट लग सकती है?
जी सर, किसी को आगे बढ़ने के लिए इन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और अनुशासन। कोई किसी भी लाइन में जाए उसको फेल नहीं कर सकता है। क्या बात है। कितने घंटे आप रियाज करते हैं, कितने घंटे आप जो है मेहनत करते हैं अपने खेल को लेकर? जाड़े के ऋतु में सूर्योदय के बाद और गर्मी के ऋतु में सूर्योदय से पहले 1 घंटे सवा घंटे हम रेस और जंप का अभ्यास करता हूँ। हाँ। मतलब 1 घंटे आप पूरा प्रैक्टिस करते हैं अपने खेल को लेकर के? जी सर। और परिवार में कितने लोग हैं आपके और कौन कौन है? परिवार में हमारे 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, 4 पौत्र हैं और 4 पौत्री हैं। तो बच्चे भी कुछ खेल के प्रति किसी का रुझान है? एक हाई स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं, जिला में 4था स्थान लाए थे अभी। हाँ। और 2 बच्चे तो इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं, एक एमएससी कर रहे हैं, एक बीएससी कर रहे हैं। अच्छा, क्या सपना आपने देखा जब बचपन से आपकी खेलने की रुचि थी, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि फिर जिम्मेदारियां आ गई तो आप नौकरी करने चले गए, अगर आप उसी समय से खेलते रहते तो क्या सपना आपने सजो के रखा था खेल को लेकर के? खेल को लेकर हमारा सपना था कि हम ओलंपिक में इंडिया के लिए कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं आई कि हम टूट गए उसमें। जी हाँ, देखिए, खेल में ओलंपिक के लिए जो है देश को मेडल लाना चाहते थे, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों के चलते जो है छोड़ना पड़ा अपने सपने को, लेकिन अब फिर से एक बार खेलना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, आज की जो युवा पीढ़ी है, यंग जनरेशन जो खेल में आ रही है, खेलना चाह रही है, संसाधनों का अभाव भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। क्या मांग करेंगे आपसे सरकार से जो है कि किस तरह की सुविधाएँ दी जाए? सरकार तो सुविधा दे रही है, लेकिन लेने वाले हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। हाँ, अब तो जगह जगह स्टेडियम बन रहा है, गांव में खेल का मैदान बन रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेल पर तो ध्यान दिया है, लेकिन हमारे इस मास्टर एथलेटिक्स पर ध्यान नहीं दिया है। अभी आज तक जब से मैं खेल रहा हूँ, सरकार ने इसके तरफ से हमें कोई योगदान नहीं मिला है। अभी तक सरकार से कोई योगदान नहीं मिला है। अच्छा, क्षेत्र के कभी जनप्रतिनिधि वगैरह आपसे मिले, कभी किसी ने आपकी तारीफ वगैरह की? मिलते हैं, अभी सांसद महोदय जी मिले थे, अभी बुलाए हैं, जाएंगे। अच्छा। माननीय बीपी सरोज जी। अच्छा। और खेल मंत्री हैं वो माननीय गिरीश जी, उनके पास हमारा डॉक्यूमेंट गया है। बोले हैं कि आपको किसी स्टेडियम में कोच के जगह पर सिलेक्शन कर दूंगा। अच्छा। अब देखिए क्या करते हैं। आश्वासन दिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, तो चाचा हैं और 67 साल की उम्र में ये जो है इतिहास रचने का काम कर रहे हैं। इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं, और आपकी क्या राय है चाचा के जज्बे को लेकर के वो कमेंट में हमें बताइएगा। और निश्चित तौर पे जैसे कि इन्होंने कहा कि ज़रूरत है मास्टर एथलेटिक्स को थोड़ा सा बढ़ावा देने की, संसाधनों को बढ़ाने की। हालांकि सरकार जो है खेल को लेकर के अब ज़्यादा जो है सुविधाएँ मुहैया करा रही हैं, और जिसको लेकर के जो प्रतिभाएं जो गांव की थीं वो भी निखर करके आगे आएंगी। तो चाचा इस उम्र में इतिहास रच रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।